हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम शुरू करेंगे 17 तारीख वाला मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। मैं आपको बहुत फास्ट करवा रही हूँ कुछ सॉल्यूशंस, तो आप इसमें अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं गाइस। मैंने सिर्फ क्वेश्चन है जो लिखे हैं बस। तो मानव विकास सूचकांक है, पहला क्वेश्चन आपका कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये आ गया यूएनडीपी। अगला है वत्स की राजधानी पूछा था, कौसाम्बी। और संघीय कार्यपालिका में कौन नहीं आता है, तो पीएम दिया था, प्रेसिडेंट दिया था और महान्यायवादी दिया था। इसके बाद कैग भी दिया था, तो कैग नहीं आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का थर्ड सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जनसंख्या घनत्व। तो ये आ गया आपका मिजोरम। इसके बाद गाइज नेक्स्ट है कि अकरा किसकी राजधानी है, तो ये आ गया घाना, क्योंकि राजधानी वाला दोनों में पूछा गया था। पिछले में सेंटियागो पूछा गया था, वो किसकी है, तो चिली की आ गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि फिफ्थ आसियान भारत शिखर सम्मेलन, तो ये कहाँ पे हुआ था, कुआलालंपुर में। और इसके बाद गाइज नेक्स्ट है कि एक क्वेश्चन दिया था कि अगर एसआई और सीआई का डिफरेंस बताना था आप लोगों को, तो 1,000 रुपये थे, 10% वार्षिक ब्याज थी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 4 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस बताना था गाइज। तो इसको ऐसे ऐसे सोल्व करेंगे इस टाइप से गाइज, मैंने किया था। और ये आ गया 64.10, 64.10 इसका आंसर आ गया था। इसके बाद नेक्स्ट है लाभ का अनुपात 2:3 है, तो पूंजी का अनुपात क्या होगा। और यदि मतलब कि और फिर क्या है कि अगर पहले आदमी है जो किसी भी एक की पूंजी 40,000 रुपये, तो बी की पूंजी क्या होगी, ये पूछा था। तो लाभ के अनुपात में ही पूंजी का अनुपात होता है गाइस। तो ऐसे ही मतलब कि 2 की वैल्यू 40,000 है, 3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60,000। ठीक है गाइज, इसका आंसर 60,000 आ जाएगा। और तैरती हुई झील हो गई केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला यूटी कौन सा है, दमन और दीव। इसके बाद अगला क्वेश्चन था प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी है, सचिन तेंदुलकर की बुक है, ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद किस कंपनी ने स्कूटर VIDA 6 लॉन्च किया है, ये आ गया हीरो। और इसके बाद है गाइस नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1998 में, 1498 में। समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ पे है, जामनगर में। इसके बाद अगला है कि अलीनगर की संधि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच होती है, इसका आंसर ये है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट है प्रोटोजोआ से संबंधित एक रोग था, वो क्या था, कालाजार। स्वावलंबन अभियान जो है ये हो गया नौसेना का है, ये नौसेना ने शुरू की थी, आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है कि सारस पोर्टल है वो कौन से मंत्रालय का है, ग्रामीण मंत्रालय ने शुरू किया है। और मंगल पांडे का संबंध है कहाँ से, 34th 34वीं इन्फेंट्री से। इसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रोंज मेडल जो है वो किसका बना होता है, ब्रोंज मेटल, मेडल या मेटल एक ही बात होगी। तो इसके बारे में कॉपर प्लस SN, Cu+SN का बना होता है, जिंक। और इसके बाद हो गया जीपी, एक इसका एक जीपी PGP का था, तो ये क्वेश्चन मेरे को पता नहीं है गाइस क्या था, बाकी पेपर जैसे आ जाएगा मैं आप लोग को इसका भी सोल्यूशन करवा दूंगी पूरा। इसके बाद अगला है कि एक रिड्यूस शुगर, एक शुगर से था कि फ्रक्टोज आ जाएगी, जो फ्रूट्स में कौन सी शुगर होती है, फ्रक्टोज, कुछ ऐसा था, फ्रक्टोज आंसर आएगा इसका। और एक है कॉपर प्लस H2SO4 वाला आंसर था, तो इनको मिलाने पे क्या रिलीज होता है, क्या बनता है, तो H2O इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद गाइज नेक्स्ट है कि जहाँ बाण इकट्ठा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तुणीर, हिंदी का क्वेश्चन हो गया। एक समानार्थी समानार्थी शब्द था कुल, तो कुल दिया हुआ था, तो ये कुल होता है, ये अलग होता है और ये अलग होता है। एक होता है राष्ट्रीय आय जो है आज के टाइम पे किस पे मापी जाती है, तो NNP एट मार्केट प्राइस पे मापी जाती है, MP हो जाएगा, ये आंसर है। अगला है अल हिलाल है, ये किसने लिखा था, अबुल कलाम आज़ाद ने। और इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर पर चलने वाली महिला कौन सी थी, कैप्टन शिवा चौहान। इसके बाद नेक्स्ट है मगध की पुरानी राजधानी कौन सी होगी, राजगीर। इसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन था सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो गया, सोडियम, ये भी था। और इसके बाद मोटो GP रेस से ये कहाँ पे हुई थी, ये हो गया आपका ग्रेटर नोएडा, इसका आंसर हो जाएगा मोटो GP रेस वाले का। इसके बाद नेक्स्ट है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त वॉरेन हेस्टिंग्स था। और जो अगला पेपर है नेक्स्ट था उसमें पूछा गया था कि वो वाला पूछा गया था कि जो भी था गाइज आप देख लेना, पिछली वीडियो में है। और इसके बाद है गरुड़ अभियान जो है ये किसका शुरू किया हुआ है, CBI का। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया, राजस्थान। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरिया समिति किससे रिलेटेड है, तो ये हो गया आदिवासियों से। और इसके बाद है कि रुपया कौन से देश की मुद्रा हो गई, मतलब कि कहाँ पे बोला जाता है, इंडोनेशिया में। और इसके बाद नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति होगी, पंचायती राज से रिलेटेड हो गई।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? इसका आंसर आ गया लोकसभा। आरबीआई बैंक का कौन सा काम नहीं है? तो 3-4 ऑप्शन थे गाइस, तो उसमें से आप छाट सकते हो। इसके बाद अगला है कि कौन से भाग में 1956 में संशोधन द्वारा कौन से भाग को हटाया गया था? भाग 7। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइस कि भाई और कौन से क्वेश्चन थे, या फिर किसी क्वेश्चन का आपको डाउट लगे, और कुछ क्वेश्चन डाउटेड हैं, आंसर के आने के बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि कोसी नदी कहाँ मिलती है? ये आ गया कुर्सेला में। इसके बाद नेक्स्ट हो गया नवीन जलोढ़ को क्या बोलते हैं? खादर, और पुरानी को बांगर बोलते हैं। तो रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? वर्साई की संधि। इसके बाद नेक्स्ट है कांगड़ा हो गया कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। आर्टिकल 19 है आपातकाल के समय निलंबित हो जाता है, तो आर्टिकल 19 होता है, तो कौन सा आर्टिकल जब लागू होता है तो 19 को निलंबित किया जाता है? तो आर्टिकल 358। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि 1615 में होती है। और एक क्वेश्चन ऐसे ही कोई सिंपल सा था, वाई का 20% का 200, मतलब कि वाई की जगह पे कोई वैल्यू दी हुई थी तो उसका 20% का 20% निकालना था, कुछ ऐसा ही था। तो उद्देशिका में संशोधन कौन से में किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था। और विस्थापन का दूरी से अनुपात होता है तो कम व 0, इसका आंसर आ जाएगा। और जीवाणु जनित रोग टाइफाइड और हैजा वायु में ध्वनि तरंगे गमन करती हैं, अनुदैर्ध्य, इसका आंसर ये जो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली मेरे को वर्डिंग नहीं पता इस क्वेश्चन की, बट इसमें ये आ जाएगा, ठीक है, ट्रांसवर्सल वाला। तो इसके बाद ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ पे होती है? इस बात में। और नेक्स्ट था पृथ्वी दिवस के बारे में पूछा गया था गाइस, तो 22 अप्रैल। और थैंक यू गाइस। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, आप इनसे अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। और बाकी पूरा पेपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपका ओरिजिनल पेपर के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।